ओके, हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ एरिया पार्ट 2, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 लेके आए थे, राइट, जिसमें हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीखा हुआ था, कंसेप्ट की डिस्कशन किए हुए थे कि किसी गिवन एरिया का आप सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर है क्या पॉइंट, राइट। उसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, एक रेक्टेंगल एरिया लिया था, है ना, उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना आपको सिखाया था डियर। ओके, तो चलिए फिर, है ना, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और भी मैं नंबर ऑफ एरियाज का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सिखाऊंगा डियर। तो आज के लेक्चर में, है ना, मैं डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रायंगल एरिया होंगे, क्लियर है पॉइंट, उसका सेंट्रॉइड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा डियर। तो बहुत ही केयरफुली समझिएगा, राइट, और पूरे एंड तक बने रहिएगा डियर लेक्चर के साथ, मजा आएगा आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ओके, और ये एक्चुअली कैसा है, एक सिंगल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और सिंगल एरिया के सेंट्रॉइड की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है डियर, मैं इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा। सेंट्रॉइड को मैं फाइंड आउट करूंगा इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर है क्या पॉइंट। तो किसी भी एरिया का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप रेफरेंस एक्सिस की बात करते हो। क्लियर है क्या पॉइंट, जिसके बेसिस पे आप लोग, है ना, उस गिवन एरिया के सेंट्रॉइड को लोकेट करते हो। क्लियर है, उस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अरे बस समझ में, तो ये एरिया है तो रेफरेंस एक्सिस कितना जरूरत पड़ेगा, 2 रेफरेंस एक्सिस जरूरत पड़ेगा। ओके, तो मैं ट्राई करता हूं ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो रेफरेंस एक्सिस मैं चूज करूंगा, है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रेफरेंस एक्सिस चूज करूंगा, ऐसा मैं हमेशा ट्राई करूंगा। क्लियर बात है। तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन दिस इज एज पर योर चॉइस, दिस इज एज पर योर चॉइस कि आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकते हो। क्लियर है, या फिर मैं कहूँ आप गिवन एरिया को किसी भी क्वाड्रेंट में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर बात है। तो यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया की बात करूं डियर, एरिया की, ओके, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, तो यहाँ पे ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, तो वो क्या होता है डियर, सपोज दिस इज नथिंग बट कैपिटल ए, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल ए है। तो मैं कैसे बताता हूं, हाफ दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। क्लियर, जैसे कि आप देख पाओगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो कैपिटल बी है और इसका जो हाइट है वो कैपिटल एच है। तो मैं कह सकता हूं हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मैं इसके सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने जाऊंगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल जो एरिया इसका है ना, तो मैं यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया की बात करूंगा। ओके, और एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया आपको कैसे लेना है ना, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जस्ट लास्ट लेक्चर में, जब मैं रेक्टेंगल एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना आपको सिखाया था। तो क्लियर पॉइंट है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एरिया स्ट्रिप भी ले सकते हो आप, वर्टिकल एरिया स्ट्रिप भी ले सकते हो, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाया हुआ था। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल एरिया स्ट्रिप लेने वाला हूँ, तो कैसे लूँगा देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेफरेंस एक्सिस मैं लिया हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज नथिंग बट दी ओ, दैट इज द ओरिजिन है ये, राइट। तो मैं इस एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप की जब बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल एरिया स्ट्रिप जैसे मैं लूंगा, तो कैसे लूंगा, इस ओरिजिन से मैं गया वाई डिस्टेंस, सपोज इस ओरिजिन से मैं गया वाई डिस्टेंस पर, है ना, लाइक दिस। ओके, और मैं एक हॉरिजॉन्टल एरिया स्ट्रिप ले लिया लाइक दिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एरिया स्ट्रिप। क्लियर है क्या पॉइंट? अब इस स्ट्रिप का, ये जो स्ट्रिप आप लिए हो ये क्या है, एरिया का स्ट्रिप है, और एरिया मतलब 2 डायमेंशन। क्लियर है। तो इस एलिमेंटल एरिया, क्लियर, इसका भी 2 डायमेंशन होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये एरिया का ही तो पार्ट है ना, इस होल एरिया का ही तो पार्ट है ना। क्लियर पॉइंट है। तो मैं बोल रहा हूं इसका जो थिकनेस है वो क्या है, dy है,
वाई डिस्टेंस पे गया, दी वाई थिकनेस का एक एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप लिया, राइट, तो एक और डायमेंशन इसका होगा, बिल्कुल होगा, क्लियर है। तो इसका जो एक और डायमेंशन है इसको मैं बोल दे रहा हूँ ये वाला, ये यहाँ से यहाँ इसका जो लेंथ बोलिए या फिर विड्थ बोलिए, जैसा बोलना चाहो बोलिए। सपोज दिस इज बी, दिस इज बी, क्लियर है क्या पॉइंट? तो दो डायमेंशन मिल गया। तो यहां पे जो मैं स्ट्रिप लिया हूं ये कैसा है? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, क्लियर बात है। तो इसका यदि मैं एरिया की बात करूंगा, इसका यदि मैं एरिया की बात करूंगा तो कैसा हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 1/2 थोड़ा होगा, ये कैसा होगा पता है? ये हो जाएगा आपके पास ये लेंथ या फिर विड्थ बोलिए इस एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप का, या फिर विड्थ बोलिए, ओके, b इंटू डी वाई, b इंटू डी वाई। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आ रही बात समझ में? तो मैं जब इस ट्रायंगुलर या फिर मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल जो एरिया इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड, सिंगल एरिया की बात हो रही तो इंटीग्रेशन मेथड, क्लियर है, ओके। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं डियर, क्या बताइए तो जरा, मैं बात करने वाला हूं x बार एलिमेंट, x बार एलिमेंट, ओके। तो पहले तो आप इधर देखिए थोड़ा सा, ये एलिमेंटल एरिया जो बोल रहा हूँ ये बहुत छोटा होता है ना, तो इसके एरिया को मैं कैसे डिनोट करूँगा जी? ओके, इसके एरिया को डिनोट करूँगा ds से, ऐसे ही करते हैं ना। ये होल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हुआ, और ये क्या हुआ? इस एलिमेंटल जो स्ट्रिप लिए हो जो रेक्टेंगुलर शेप का है एलिमेंटल स्ट्रिप, इसका एरिया हुआ, क्लियर पॉइंट। तो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को dA चाहिए होता है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। और क्या चाहिए होता है पता है? x बार एलिमेंट, ओके, x बार एलिमेंट, ओके। आ रही बात समझ में? तो x बार एलिमेंट क्या बताएगा? x बार एलिमेंट ये बताएगा कि जो आप एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप लिए हो उसके सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा लास्ट लेक्चर में, है ना, कि ये जो dy होता है, राइट, ठीक है, ये एक डायमेंशन तो है, इस एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप का एक डायमेंशन तो है, लेकिन जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाता हूं तो दिस dy टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा होता है, जिसको आप डिस्टेंस मेजर करने के टाइम नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट? तो यदि ये नेग्लेक्ट हो गया तो ये पूरा एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप जो है, क्लियर बात है, ये एक लाइन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, एक लाइन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर बात है। अब लाइन का सेंट्रॉइड आपको पता है क्या? लाइन का जो सेंट्रॉइड होता है आपको पता है ना, सेंटर पे होता है, तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, dy 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, तो इस लाइन का जो सेंटर है ये यहाँ कहीं पे आएगा, क्लियर बात है क्या? ओके, तो यहाँ पर है ना जी, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा x बार एलिमेंट, ओके, x एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा यहाँ तक, कहाँ तक जाऊंगा? यहाँ तक, क्योंकि यहीं पे लोकेट है इसका सेंट्रॉइड, सेंटर पे आएगा, ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्लियर बात है, ओके। तो x बार एलिमेंट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन में कन्वर्ट हुआ, मतलब लाइन का जो लेंथ है, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे b है, स्मॉल b, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो इसका हाफ b/2 ऐसे बोलते हैं ना, लाइन का सेंट्रॉइड या फिर लाइन के जो सेंट्रॉइड होता है उसका ओरिजिन से, यहाँ से यदि ओरिजिन ये है तो x कोऑर्डिनेट, ये तो बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट व्हाट? b/2, क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब चाहिए मेरे को क्या? y बार एलिमेंट, ठीक है क्या बात? ओके, तो y बार एलिमेंट मतलब मैं किधर चलूंगा बताइए तो जरा। अच्छा, y बार एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप है, ओके, जो कैसा हो गया? लाइन में कन्वर्ट हो गया जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जा रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट बात करूंगा, है ना, इस एलिमेंटल स्ट्रिप की जो सेंट्रॉइड है उसका y कोऑर्डिनेट, दैट इज नथिंग बट y बार एलिमेंट। तो कैसे जाऊंगा? यहां तक चलूंगा y डिस्टेंस तक, यहां तक चलूंगा ऐसे y डिस्टेंस तक, क्लियर है पॉइंट? तो ये यही वाला डिस्टेंस होगा क्या डियर? यही वाला डिस्टेंस होगा क्या? अरे बात समझ में? y बार एलिमेंट एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट y, यहाँ से y हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? y बार एलिमेंट, क्लियर है पॉइंट? तो दिस y बार एलिमेंट इज नथिंग बट व्हाट?
y, क्लियर। तो यहाँ पे बोल देता हूँ y, ओके। तो ये हो जाएगा y, और ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x बार एलिमेंट मतलब b/2। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, ओके फाइन। अब देखिए तो जरा, ये जो एलिमेंट लिया हूँ, एरिया एलिमेंट, क्लियर बात है, इसका जो लेंथ b है डियर, ये वेरिएबल है, पता है, ये वेरिएबल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये वाला जो b है, कैपिटल B, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का विड्थ है, या फिर आप बोलिए बेस है, क्या है ये, बेस है b, ये कांस्टेंट है, क्लियर बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है, ये h, कैपिटल H, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन दिस b, क्लियर बात, राइट, ये कैसा है, वेरिएबल है। कैसे पता चला, यदि मैं एलिमेंटल एरिया को कहीं यहीं पास लेता हूँ, y डिस्टेंस इधर गए, यहाँ कहीं पे लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो b छोटा हो रहा है, फिर मान लो जाए यहाँ कहीं पे लेता हूँ तो b जो है बड़ा हो जा रहा है, समझ पा रहे हो, वेरिएबल है, वेरी हो रहा है, क्लियर बात है क्या। तो इस b की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, ओके। तो देखिए जरा, ये जो dy है, ये जो dy है ना, एक छोटा है, ये बहुत छोटा है, टेंस टू 0, ओके। तो देखिए यहाँ पर इसको देखो ब्लू कलर से, ये हुआ सबसे पहले तो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ था, बड़ा ट्राइंगल, दैट इज नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ से यहाँ की बात करूँ, देखो तो जरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल की तरह दिखेगा क्या, क्लियर है बात। अभी भी कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी हो जाएगा क्या ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है, ओके। तो यहां से यहां देखो, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो y है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो h है, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस ट्रायंगल का जो ब्लू कलर से शो किया, इस ट्रायंगल का यदि मैं यहां से यहां डिस्टेंस बोलूं, दैट मीन्स इस छोटा वाला ट्रायंगल का हाइट की बात करूंगा डियर, तो मैं यहां से यहां कहीं बात कर रहा हूंगा, क्या क्लियर है क्या पॉइंट। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस हाइट माइनस दिस हाइट, दैट विल बी दिस हाइट, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ h माइनस वाई, क्लियर, ओके। तो इस b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है डियर मेरे को, तो है ना। तो देखिए ये था मेरा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल था ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, ओके। और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये भी कैसा बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो बेस है स्मॉल b है, और इसका जो हाइट है कैपिटल H माइनस वाई है, जैसे कि यहाँ पे है, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये भी हुआ, ये भी हुआ, क्लियर बात है। तो आप देखोगे इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी दो राइट एंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है ना, तो आना चाहिए आपको, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, है ना, यदि मैं बेस का, दोनों के बेस का रेशियो बोलूं तो b स्मॉल b डिवाइडेड बाय कैपिटल B इक्वल टू, है ना, अब ये स्मॉल है ना ट्रायंगल का यदि मैं विड्थ बात किया, फिर डिवाइड बाय बोला क्या, इस बिग जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो मेरा एक्चुअल एरिया है ना, उसका बेस का बात किया, है ना जी, रेशियो, ओके। तो मैं क्या बात कर सकता हूं, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट, क्लियर है बात, ओके फाइन। तो यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या डियर, b बाई एच, फिर हो जाएगा h माइनस वाई, क्लियर है क्या पॉइंट। तो b की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया है, क्लियर है, ओके। तो आप देखोगे दिस dy इज नथिंग बट व्हाट, इस b की वैल्यू को यहाँ ये वाले b की वैल्यू इधर पुट करोगे तो b बाई एच इन ब्रैकेट h माइनस वाई, और ये हो जाएगा dy, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके डियर। नाउ अब चलिए हम लोग, है ना जी, अब हम लोग फाइंड आउट करने चलते हैं इसका जो भी सेंट्रॉइड आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका कोऑर्डिनेट्स, है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना, जिसके बेसिस पे हम लोग लोकेट करके बता पाते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि यस सेंट्रॉइड का जो लोकेशन है वो इस पॉइंट पे है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो वही कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग एक्स बार, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग दी इंटीग्रेशन मेथड। तो हो जाएगा एक्स बार
एलिमेंट डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट इंटू डी ए डिवाइडेड बाई डी ए। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट बताइए तो जरा। तो देखिए इस एक्स बार एलिमेंट को, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ b/2, तो b/2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा पता है, b/h माइनस वाई, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है b/2 में, है ना, तो ये हो जाएगा 2h। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए एक्स बार एलिमेंट इक्वल टू मैं बात करूँ तो यही है क्या एक्स बार एलिमेंट, तो ये हो जाएगा b/2h h माइनस वाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया एक्स बार एलिमेंट। डी की बात करिए, ये है क्या डी ए, ये डी ए है ना, तो b/h h माइनस वाई, b/h h माइनस वाई एंड डी वाई। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू फिर से पुट आउट कर दी यहाँ पे, तो b/h h माइनस वाई डी वाई। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाइए और उसको कैंसिल कर दीजिए यदि कैंसिल होता है तो b/h है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए जरा, b/2h। क्लियर है जी? ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ h माइनस वाई, h माइनस वाई बचेगा, ठीक है, और h माइनस वाई, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, डी वाई डिवाइडेड बाई h माइनस वाई डी वाई। क्लियर है पॉइंट ना? अब लिमिट को पुट करेंगे डियर, है ना, इंटीग्रेशन के लिमिट को पुट करेंगे तो हम किस बेसिस पे करते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या हमारा dy है, क्या है, dy हमारा ऑपरेटर है डियर, है ना, मतलब y के रेस्पेक्ट में मैं लिमिट देखूंगा। क्लियर बात? तो ये देखो dy, राइट, इसको खींचिए आप, राइट, इतना कंसेप्ट तो आपको आता ही होगा, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग सीख गए हैं। तो ये dy कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, देखो ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, 0 तक आ सकता है, ओरिजिन तक, और ये कहाँ तक जा सकता है, अरे बस समझ में, ये इस ट्रायंगल के हाइट तक ये वेरी कर सकता है, मतलब खींचोगे तो 0 to h। क्लियर बात है? दैट इज नथिंग बट यहाँ पे जो लिमिट होगा 0 to h, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 to h, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, dy है। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो इंटीग्रेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, इंटीग्रेशन करके बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो ठीक है बता ही देता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग मिला लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना, h माइनस वाई, ओके, स्क्वायर डी वाई, ये इसका मेरे को चाहिए होगा वैल्यू, और चाहिए होगा 0 to h माइनस वाई, है ना, ये वाला। क्लियर बात? ये डी वाई। क्लियर है जी? ओके, तो है ना सिंपल, ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स है, ओके, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ सॉल्व करके, ओके, फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो कैसे करते हैं डियर, याद कीजिए, h माइनस वाई, राइट, h माइनस वाई, इसको मैं ना सपोज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, सपोज दिस इज t, दिस इज t, सपोज। क्लियर? ऐसे ही करते हैं, ओके डियर। ओके, तो इससे क्या होता है कि ना ये जो ऑपरेटर है हमारा चेंज हो जाता है, जो dy है वो चेंज हो जाएगा t के टर्म्स में, मतलब dt आ जाएगा, ओके, और ये जो लिमिट्स है ये भी चेंज होता है, ये आपको पता है। तो कैसे देख लो एक बार और, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा ऑन बोथ साइड्स, तो h कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस dy इक्वल टू dt, सो dy इक्वल टू माइनस dt। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये हो गया ऑपरेटर dy की इक्वल मैंने बता दिया माइनस dt। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे जो लिमिट्स है ये y के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो अब ये जो dy है वो चेंज होने वाला है dt के टर्म में, तो t के रेस्पेक्ट में मेरे को लिमिट चाहिए होगा, राइट। तो ये y की वैल्यू है, एक्चुअली y के रेस्पेक्ट में मतलब y की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सपोज किया हूँ मैं h माइनस वाई, है ना जी, इधर यदि मैं y की वैल्यू को पुट करते जाता हूँ यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू को
पुट करते जाता हूँ। इफ y, कौन सा लिमिट है बताओ, लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू 0 दैट इज लोअर लिमिट, राइट। इफ आवर ऑपरेटर इज dy, तो ऑपरेटर यदि dt मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा h माइनस 0, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0, तो ये जाएगा t, देन t इक्वल टू h। ओके डियर, तो ये हो गया मेरा लोअर लिमिट LL, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट तो चेंज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग y इक्वल टू अपर लिमिट h, कैपिटल H, इस वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे, तो h माइनस y की वैल्यू क्या है, h है, इक्वल टू t, ओके, देन t इक्वल टू हाउ मच, h माइनस h, 0, so this will be nothing but what, अपर लिमिट। कब, जब मेरा ऑपरेटर dt हो जाएगा, तो क्लियर बात है। ओके, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर, राइट। तो ये हो जाएगा डियर 0, ये 0 क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये है ना लोअर लिमिट h है, t के टर्म्स में लोअर लिमिट h हो गया, और ये हो गया अपर लिमिट 0, ज़ीरो 0, ठीक है 0, तो ये हो जाएगा h माइनस वाई इक्वल टू t, ये सपोज किया मैंने, तो t स्क्वायर, और dy ये क्या हो जाएगा माइनस dt। क्लियर बात, आगे बढ़िए, h 0 t स्क्वायर dt, माइनस को बाहर लाया। अब उसके बाद आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस आता है डियर, है ना, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस और आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा h टू 0 t स्क्वायर dt, तो दिस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है, ओके। अच्छा एक सेकंड, अभी तो मैं चेंज किया ही नहीं हूँ ना, बरो देखो ये माइनस ऑलरेडी है, राइट। अब मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूँ डियर, तो ये h 0 हो जाएगा और ये जो 0 है वो h हो जाएगा, इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पे एक और माइनस आया। क्लियर बात, ऐसा होता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो t स्क्वायर dt, क्लियर पॉइंट, दिस माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ पे t स्क्वायर का है ना इंटीग्रेट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो t क्यूब बाई 3, क्लियर बात। फिर यहाँ पर अपर लिमिट h, लोअर लिमिट 0, ओके, देन इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट को पुट करो तो h क्यूब बाई ये 3 का 3, और लोअर लिमिट तो 0 ही है। क्लियर है, तो इसका वैल्यू मेरे को, है ना, इसका वैल्यू मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए फिर से, ओके, क्लियर है पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे आइए, h माइनस वाई t है, ओके, dy की वैल्यू माइनस dt है इधर से, क्लियर। और लिमिट क्या है देखो, तो t के रेस्पेक्ट में लोअर लिमिट t के रेस्पेक्ट में क्या बताइए, ये वाला h, ओके, ये h, और अपर लिमिट क्या है बताइए, 0 है, 0। क्लियर पॉइंट, ओके ना। अब ये हो जाएगा माइनस अगेन, तो ये हो जाएगा h 0 t dt, क्लियर। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 टू h, क्लियर। फिर ये t dt, बिल्कुल क्लियर, माइनस प्लस हो जाएगा। t के रेस्पेक्ट में t का इंटीग्रेट करो तो t स्क्वायर बाई 2, ओके। फिर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट h, लोअर लिमिट 0। फिर आगे इसको और सिंप्लीफाई करिए, अपर लिमिट को है ना यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट तो 0 है, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो h स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, h स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा डियर, तो b बाई 2h, ओके। इस होल इंटीग्रेशन जो किस में बताइए, राइट, न्यूमरेटर में है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है, h क्यूब बाई 3 आया, h क्यूब बाई 3 आया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई इस डिनोमिनेटर का देखिए तो जरा, ये वाला h स्क्वायर बाई 2, ठीक है, h स्क्वायर बाई 2, ओके डियर, बिल्कुल क्लियर है। तो x बार इक्वल टू हाउ मच, b बाई 2h इंटू ये h क्यूब बाई 3, ओके। और ये जो h स्क्वायर बाई 2 है ये पलट जाएगा क्या ऐसा, ठीक है,
ये हो जाएगा h, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 है ना h स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस h स्क्वायर h क्यूब, तो h क्यूब टू h क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या है पूरा, दिस 2 टू दिस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बार की जो वैल्यू आया है दैट इज नथिंग बट b/3। तो मैंने x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया है, राइट। ओरिजिन से b/3 डिस्टेंस पे जाओगे, राइट, तो वहाँ पर जो सेंट्रॉइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक ही कोऑर्डिनेट से काम चलेगा क्या? नो, एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं अब, राइट। तो y कोऑर्डिनेट में फिर से आ जाइए, फिर कैसे बोलते हैं याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, y बार एलिमेंट, ये हो जाएगा dA डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dA। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। y बार एलिमेंट की वैल्यू देखो y है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर y, और dA की जो वैल्यू है, dA की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट b/h h माइनस y dy, h माइनस y dy। क्लियर बात? ओके, dA की वैल्यू भी पुट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय, है ना, dA की वैल्यू फिर से पुट करो यहाँ पे, ओके, तो ये जाएगा b/h h माइनस y dy। क्लियर पॉइंट है क्या? अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए। क्लियर बात है? तो b/h इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वापस में। तो यहाँ पर बचेगा डियर क्या बताइए, यहाँ पर बचेगा y है ना, y ब्रैकेट h माइनस y, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा yh माइनस y स्क्वायर, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये रहेगा क्या बताइए, इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है जी, इंटीग्रेशन के अंदर, ओके फाइन। ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई b/h, तो फिनिश हो गया है, ओके, कैंसिल हो गया डियर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर दिखेगा मेरे को h माइनस y, और ये हो जाएगा dy। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। तो अब फिर से लिमिट की बात होगी, तो देखो जरा y के रेस्पेक्ट में, तो देखो कैसे जाओगे आप, 0 to h जाओगे, है ना, अभी तो बात किया, ये भी होएगा 0 to h। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इसका वैल्यू तो मैं यहीं से फाइंड आउट कर लिया था, देखो ये देखो h²/2 आएगा, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो बस ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y²h/2 हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा y³/3 अपर लिमिट h लोअर लिमिट 0, ओके। तो डिनोमिनेटर का तो ऑलरेडी हमें नहीं था, फाइंड आउट करके बता ही दिया था आपको, क्या हो जाएगा बताइए, h²/2 हो जाएगा, h²/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो और इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट, समझते जाइएगा। यहाँ पर ओके, ये हो जाएगा डियर, ये h की लिमिट को यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह, ठीक है ना, क्योंकि y मेरा ऑपरेटर था, तो y³/2 माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सॉरी, y की जगह h पुट करोगे तो h²h³/2, ओके, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो h³/3। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे डियर, तो ये आ जाएगा आपके पास h³/6 आएगा, राइट, अपर लिमिट को पुट करने से, लोअर लिमिट तो 0 है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है, ओके। डिवाइडेड बाई ये h²/2, क्लियर है जी, ओके। तो मैं यहाँ पे बता दूँ क्या, ये देखो ब्लैक कलर से आगे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ जी। तो हो जाएगा h³/6 इंटू, ये पलट जाएगा 2/,
एच स्क्वायर, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे बचेगा h/3, ओके। ये क्या है पता है, y बार की वैल्यू है, y बार बता रहे हैं ना अपन, y बार। क्लियर है क्या पॉइंट, है ना। आगे बढ़ोगे तो ब्लैक कलर से बता दिया हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये y बार की जो वैल्यू है कितना आ रहा है पता है, h/3 आ रहा है, h/3। तो मैं y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर पाया डियर, ओके। तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पर होगा, मैं लोकेट करके बता पाऊंगा। क्लियर बात है क्या, तो चलिए लोकेट करते हैं, ठीक। ये x बार और वो जो y बार है, x बार और ये जो y बार है ना, इसको मैं कहां से मेजर करूंगा, ओरिजिन से मेजर करूंगा क्या डियर, ओके। तो चलिए, तो ओरिजिन से ही तो जाऊंगा ना जी, ओके। क्या है बताए, x बार b/3 आया है, y बार h/3 आया है, क्लियर, ओके। तो चलिए आइए, ये हो जाएगा, रेड कलर से बता रहा हूं मैं ये सपोज यहाँ कहीं पे है, ये देखो, समझ पा रहे हैं क्या, ये क्या हुआ आपके पास, ये हो गया x बार इक्वल टू b/3, क्लियर है क्या पॉइंट, और ये क्या है, y बार है, ठीक है। मैं ऐसे रफली इसको दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा x बार, ठीक है, और ये जाएगा y बार इक्वल टू क्या पता है, h/3, क्लियर है क्या पॉइंट, ओके, h/3, राइट। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अब यहाँ पर मैं इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हूँ, तो यहाँ ओरिजिन आया मेरा, ये वाला पॉइंट, तो कितना आ रहा है पता है, b/3 x बार, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या रहा पता है, h/3। सपोज आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में दे, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, और ये आपका क्या रहता, ओरिजिन रहता। तो इधर से मेजर करते क्या होता पता है, यही कैसा होता है, यहाँ से यदि आप मेजर करते, यहाँ से ये देखो यहाँ तक आते आप, ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया तो यहीं पे है, तो ये हो जाता आपके पास 2b/3 हो जाता, ये आपका वैल्यू क्या हो जाता है, x बार, क्लियर पॉइंट है क्या, ओके। और y बार मतलब इधर जाता मैं ऐसे, क्लियर पॉइंट इधर, लाइक दिस, तो ये तो उतना ही आता, ये तो इतना ही आता, y बार इक्वल टू h/3, क्लियर पॉइंट है क्या, और ये हो जाता है x बार। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाता है पता है आपके पास, ये निगेटिव आ जाता, क्योंकि आपके पास ये इधर यदि मान लो जाए x होता, ये x होता, और इधर क्या होता, y होता, इस तरह से, तो ये ओरिजिन होता, तो इधर निगेटिव x एक्सिस पता है आपको, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये निगेटिव में आ जाता है, किस में आ जाता है पता है, ये निगेटिव में। लेकिन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का जो लोकेशन है, जहां पे लोकेट होना है ना, आपका रेफरेंस एक्सिस जो भी हो, राइट, आप एरिया को जिस भी क्वाड्रेंट में रख रहे हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में रखो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी क्वाड्रेंट में रखो डियर, राइट, जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का लोकेशन है, जहां पर होना चाहिए उसको, वो वहीं पर ही होगा, फिक्स होगा। आपका वैल्यू बस चेंज हो सकता है, राइट, किसका वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, क्लियर बात है। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीखा दिया। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। यहाँ पे भी होल्ड किया ना, ठीक, यहाँ पे ये ऐसे माइनस हो जाता है ना डियर, ऐसे बोल रहा हूँ, ये इधर से आते तो क्लियर पॉइंट है। एक सेकंड देखना, यहाँ पे और मान लो जाए आप इधर से मेजर कर रहे हो, इधर से, यहाँ पे ओरिजिन आपका कहीं इधर है, देखो जैसे कि ये सपोज आपके पास x हुआ, पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये क्या हो गया आपके पास, निगेटिव y एक्सिस, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ से यदि आप मेजर करते तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है पता है, ये वाला कौन सा होता है, ये वहाँ से, ठीक है क्या, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसा मेजर करते हैं आप, क्लियर बात है। तो ये क्या होता है, दिस इज ओरिजिन आपका ये हो जाता है, y एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हो, तो ये हो जाता है यहाँ h/3 है ना, तो टोटल h है, हाइट है ना,
तो ये जाएगा 2h/3, ये क्या आ जाता है पास माइनस में आ जाता, और ये y बार इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या जी? ओके, ये पॉइंट जहां लोकेट हुआ है ना भैया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, वो हमेशा फिक्स रहेगा, बस डिस्टेंस वाइज आपका अलग अलग आ सकता है, कोऑर्डिनेट्स वाइज अलग अलग आ सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स बार वाई बार बोलते हो आप, है ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? बस इतना बस याद रखना, 90 डिग्री जहां पे बन रहा है, यदि वहीं पर ओरिजिन हो तो ओरिजिन से यदि मैं जब भी आपसे पूछूं एक्स बार क्या होगा वाई बार क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/3 1/3। क्लियर बात? b/3 h/3। चलो हाँ लेते जाओ, होल्ड करते जाना ना, पूरा कवर करना। फास्ट करना पड़ा। ठीक है, हो गया क्या? हाँ चलो, मैं तो इंटीग्रेट भी करके बता दिया हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना इंटीग्रेशन में भी फंस जाते हैं कभी कभी। क्लियर है? तो इंटीग्रेट भी करके बता दिया हूँ। ओके, उसका रीजन भी है डियर, क्योंकि ना जब मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा, है ना, तो ऐसे ही हम लोग एरिया का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो एक बार मेरे को लगा कि ठीक है मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं करके। ओके, तो आपको क्लियर रहना चाहिए, राइट? ओके डियर, तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीखे डियर, है ना। तो यदि मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हो सकते हैं, है ना, उसके जो टाइप्स है, नंबर ऑफ टाइप्स के ट्राइंगल हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेल ट्राइंगल हो सकते हैं। क्लियर बात है? ओके, और एक जनरल शेप का भी ट्राइंगल हो सकता है। क्लियर है? ओके, तो मैं अब एक जनरल शेप का ट्राइंगल लेता हूं और उसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं डियर। यहां से आप देखोगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको बिल्टअप करने मिलेगा। ओके, और कुछ डिफरेंट बातें भी मैं करूंगा जब मैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रॉइड ऑफ जनरल शेप ट्राइंगल, है ना, जब मैं इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो। ओके, और वो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट, जो आप बिल्टअप करोगे, देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, अब आपके लिए रोल प्ले करने वाला है वो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा। क्लियर बात है? जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां पर डियर। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए जरा कुछ पॉइंट्स है ना, इसको जूम करना भी है ना, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा ध्यान देना होगा। ओके, एक ट्राइंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर। ओके, चलिए, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इन जनरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, राइट। वो कुछ भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी टाइप, इन जनरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्लियर बात है? अभी मीडियंस क्या होगा? क्लियर? तो मीडियंस के बारे में देखिए तो मीडियंस आर द सेगमेंट्स दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्लियर बात है? ओके, जो ट्राइंगल का वर्टेक्स होगा, राइट, और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड होंगे ट्राइंगल के, उसके जो मिड पॉइंट होंगे, तो वर्टेक्स और साइड के मिड पॉइंट, उसको कनेक्ट करता हुआ जो सेगमेंट होगा, दैट सेगमेंट इज नथिंग बट व्हाट? मीडियन। और ऐसे नंबर ऑफ मीडियंस होंगे एक ट्राइंगल के अंदर, तो उन नंबर ऑफ मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है? तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक जनरल शेप का ट्राइंगल बात किया हूं मैं, है ना, तो इसका यदि वर्टेक्स बात करूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? वर्टेक्स। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, सपोज दिस इज द वर्टेक्स डी, दिस इज द वर्टेक्स E, this is the vertex E,
ओके, दिस इज द वर्टेक्स E एंड दिस इज द वर्टेक्स F, DEF ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स और 3 साइड हो जाएंगे क्या, देखो DE, EF और ये DF। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ओके, और कोई भी ट्राइंगल की बात करो तो ट्राइंगल का बेस होता है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे B से बताया हूँ, कैपिटल B, दिस इज नथिंग बट व्हाट, बेस ऑफ दिस जनरल शेप ट्राइंगल। ओके, और यहाँ पे इसका जो हाइट है इसको मैं कैपिटल H लेके रखा हुआ हूँ। क्लियर पॉइंट है। ओके, यहाँ पे जो 3 साइड्स है, यदि इन 3 साइड्स के मिड पॉइंट को दिखाऊं मैं, मिड पॉइंट को, तो देखिए जरा बड़ा केयरफुली, ये हो जाएगा क्या मिड पॉइंट, बताइए तो मिड पॉइंट। क्लियर है। तो इसको मैं बोल देता हूं, सपोज दिस मिड पॉइंट इज ए। क्लियर पॉइंट है। तो E और F है ना, EF जो साइड है इसका मिड पॉइंट A है, DF जो साइड है इसका जो मिड पॉइंट है डियर है ना, इसका जो मिड पॉइंट है ये यहाँ कहीं पे होगा क्या। ओके, ये देखो ये यहाँ कहीं पे होगा। ओके फाइन, तो इसको मैं बोल देता हूँ है ना, दिस इज द G, मिड पॉइंट ऑफ DF साइड। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ओके, और एक और साइड बच गया ED। तो ED का जो मिड पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा इसका जो मिड पॉइंट है, लाइक दिस। सपोज दिस इज I, मिड पॉइंट भी देख लिया मैंने। तो जो मीडियन होगा, मीडियंस आर नथिंग बट द सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्लियर। तो चलिए तो जरा है ना, ये देखिए ये हो गया वर्टेक्स और इसका अपोजिट साइड क्या हो गया DF, इसका जो मिड पॉइंट है ये G। तो इसको कनेक्ट करो एक सेगमेंट से लाइक दिस। तो ये क्या कहलाएगा पता है, जो EG है दिस इज नथिंग बट व्हाट, मीडियन। दिस इज नथिंग बट व्हाट, मीडियन। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। दिस इज ऑल्सो द वर्टेक्स D। तो इसके अपोजिट साइड EF, इसका मिड पॉइंट A है। तो कनेक्ट करो इसको, कनेक्ट करो लाइक दिस। तो ये हो जाएगा अगेन मीडियन। क्लियर पॉइंट है क्या, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। ओके ना, अब यहां पे देखोगे तो दिस इज द वर्टेक्स, ओके, एंड दिस इज अपोजिट साइड DE इस वर्टेक्स के। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से है ना, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को कनेक्ट करो तो फिर से मीडियन मिलेगा आपको। क्लियर है पॉइंट। ओके, तो ये है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, मिड पॉइंट पे होगा डियर। ओके, ये कहीं यहीं पे होगा मिड पॉइंट पे, ऐसे लाइक दिस, राइट। तो इसको कनेक्ट करोगे ऐसे, ओके, लाइक दिस। क्लियर है। ये क्या था बताइए, आई था ना, ये आई था। तो आप देखोगे जितना भी मीडियंस है ना, ये आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट दिस। क्लियर है। तो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्राइंगल के लिए क्या बोलते हैं जी, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये इस पूरे ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल एरिया के लिए ये क्या हुआ, सेंट्रॉइड हुआ। क्या हुआ, सेंट्रॉइड हुआ। या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रॉइड को आप कैसे डिफाइन करते हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्लियर बात है। तो इस ट्राइंगल का ये सेंटर भी कहलाएगा। अरे बात समझ में, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो मैं इसको बोल दे रहा हूं डियर है ना, ये हो गया आपके पास intersecting point, and this intersecting point is nothing but C, and that is nothing but the centroid of this general shape triangle. क्लियर पॉइंट है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। ओके ना, और एक चीज और आई यहाँ पे। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रॉइड है ना, जो सेंट्रॉइड C, ये जो हमने अभी लोकेट किया है, दिस सेंट्रॉइड C, सेंट्रॉइड डिवाइड्स है ना मीडियन, each median, centroid divides each median into 2:1। ठीक है, इधर जूम करना तो ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स each median into 2:1। क्लियर है पॉइंट। ओके, तो यहां पर ये जो सेंट्रॉइड है डियर, ये जो सेंट्रॉइड है C, ये मीडियन को ना, जितने भी मीडियन दिख रहा है आपको, कौन कौन सा मीडियन है, IF, AD और ये EG, ये 2:1 में
डिवाइड करता है ये सेंट्रॉइड जो है। कैसे? तो देखिए तो जरा, यहाँ पर है ना, जैसे इधर देखोगे तो ये देखो, ये डी सी ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ सी ए ये क्या हो गया बता, 1 हो गया। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यदि मैं इसी सेंट्रॉइड की बात करूं इस आई एफ मीडियन के लिए, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। आप यदि स्केल से बनाओगे है ना, तो आपको बिल्कुल दिखेगा डियर इस तरह से, है ना, इस तरह से, ओके। 2:1 में आप बिल्कुल फील कर पाओगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे है ना, मैं रफली ड्रॉ किया हूँ, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और ये छोटा है, मतलब ये 2:1। क्लियर है पॉइंट? ओके डियर। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रॉइड है मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? यहाँ पर आप देखोगे ये सभी क्या है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, ये जो डी ए है ये मीडियन है, ई जी है ये भी मीडियन है, एफ आई ये भी क्या है, मीडियन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओगे। क्लियर बात? डी ए ये हो जाएगा आपके पास ई जी और ये हो जाएगा आपके पास एफ आई, ये सभी कैसा है, मीडियन है, राइट। तो यहाँ पर ये मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे मैं बात करूँ डी ए की, तो डी सी और ए सी में, तो देखिए तो जरा, डी सी है ना, ये जो डी ए है वो डी सी और क्या, ए सी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट। और कैसे? ये 2:1 में। कहने का मतलब ये डियर कि दिस डी सी इज नथिंग बट, this DC is nothing but 2/3 of median, that is DA. Clear बात? Okay. And this AC is nothing but 1/3 of median DA. Clear क्या बात है ना? AC क्या देखो तो 1 और DC क्या 2 है। Clear बात? Okay. Now similarly यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो EC इक्वल टू हाउ मच? EC इक्वल टू 2/3 ऑफ मीडियन EG। क्लियर बात? और ये जो GC है डियर, है ना, GC ये देखो, GC ये 1 है ना, 1 पार्ट, ओके। तो 1/3 ऑफ EG, 1/3 ऑफ EG, 1/3 ऑफ EG। क्लियर पॉइंट है? बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली FC की बात करूंगा, FC मतलब FI 2 पार्ट में हुआ, FC और IC। तो FC इक्वल टू हाउ मच? 2/3 ऑफ FI, 2/3 ऑफ FI, FC इक्वल टू, एंड IC इक्वल टू हाउ मच? 1/3 ऑफ FI। FI क्या मीडियन है आपका, है ना, टोटल का 1/3 और ये टोटल का 2/3। ये होता है इसका मीनिंग कि ये जो सेंट्रॉइड है दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू 2:1। क्लियर बात? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर बात है ना? अब मेरे को चाहिए क्या, इस ट्राइंगल का जो जनरल शेप का ट्राइंगल है इसका मेरे को सेंट्रॉइड, जिसको मैं लोकेट तो कर दिया हूं, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन मेरे को इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है ना डियर। कोऑर्डिनेट्स आ रही बात समझ में? तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, मतलब कितना डिस्टेंस में है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कितना डिस्टेंस में है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यही तो बात करते हैं, राइट। तो मेरे को सबसे पहले डियर मेरे को ना यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस लेना होगा। तो फिर से मैं रेफरेंस एक्सिस कैसे ले रहा हूँ, देखो तो इस तरह से कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एरिया को, है ना, रख दे रहा हूँ इस तरह से। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर पॉइंट? एंड दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है जी? ओके फाइन ना। अब ये है ना, सेलेक्ट करने के बाद, एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद, है ना, ये ग्रीन कलर का पेन कहाँ गया, चलो ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके फाइन, पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस। क्लियर है? ओके तो चलिए, ये सेंट्रॉइड का मेरे को लोकेशन चाहिए, तो देखो तो जरा, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा क्या, ये जो D है ये ओरिजिन पॉइंट की तरह होगा मेरे लिए, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो देखो तो जरा मैं कैसे बोल पाऊंगा, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। क्लियर? देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट,
एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स बार। इस एरिया के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स बार। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यदि मैं y कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ओके, तो x कोऑर्डिनेट की बात किया मतलब y एक्सिस से x एक्सिस के लॉन्ग चला, तो y कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो x एक्सिस से y एक्सिस के लॉन्ग चलूंगा, इस तरह से। क्लियर बात है? तो मैं कह पाऊंगा दिस इज नथिंग बट व्हाट y बार, दिस इज नथिंग बट व्हाट y बार। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। राइट, तो इसी x बार और y बार को मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर? ओके, तो सबसे पहले तो यहां पर यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो क्या कह पाऊंगा मैं? देखो तो जरा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया बात करो, कैसे बताते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बात है? 1/2 बेस क्या बताइए? b है, और हाइट क्या है? कैपिटल H है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेस b, हाइट कैपिटल H। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ अब देखिएगा, बड़ा केयरफुली समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एरिया स्ट्रिप लेके सॉल्व नहीं करूंगा इसको। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं क्या करूंगा, अभी जैसे हम लोग क्या किए थे, राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीख गए थे। ठीक है, तो मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर दूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, कहने का मतलब कैसे पता है, ये जो वर्टेक्स ई देख रहे हो डियर, ये जो वर्टेक्स ई देख रहे हो, है ना, यहां से ना मैं परपेंडिकुलर डालता हूं लाइक दिस, परपेंडिकुलर डालता हूं लाइक दिस। कहां पर? इसके अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है दैट इज नथिंग बट डी एफ, इसमें मैं परपेंडिकुलर डाला, दैट इज नथिंग बट दिस। क्लियर बात? क्लियर है क्या यहां तक? तो आप देखोगे ये जो होल ट्राइंगल है, जनरल शेप का जो ट्राइंगल, वो होल ट्राइंगल है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? देखो, ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। क्लियर बात? ओके, दिस इज द पार्ट 1। मैं इसको बोल रहा हूं ऐसे रेड कलर से। ओके, ठीक है, ये देखो, दिस इज द पार्ट 1। क्लियर? ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज द पार्ट 2। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये मतलब दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, छोटा छोटा दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। जस्ट लाइक हम लोग जब एरिया को छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया में डिवाइड करते हैं ना, तो इस जनरल शेप ट्राइंगल को दो छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया मैंने, और दोनों ट्राइंगल है डियर, दोनों ट्राइंगल है। राइट, ये कैसा है पता है? ये कैसा है? ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, दोनों कैसा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। इधर 90 डिग्री है, इसके लिए बात करोगे तो इधर भी 90 डिग्री है। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। अब इन दोनों ट्राइंगल की यदि मैं हाइट की बात करूं, ट्राइंगल 1, राइट एंगल ट्राइंगल 1 और राइट एंगल ट्राइंगल 2, तो हाइट तो यही होगा h, हाइट तो यही होगा h, लेकिन बेस तो अलग अलग होगा ना। दिस इज द बेस ऑफ है ना एरिया 1 एंड दिस इज द बेस ऑफ एरिया 2। तो चलिए इसको भी मैं सपोज कर लेता हूं, तो मैं क्या कह पाऊंगा यहां पर, ये देखो, यहां से यहां बोल देता हूं, ये हो जाएगा इसका क्या बताइए तो जरा, बेस ए। सपोज मैं ए सपोज कर लेता हूं इस राइट एंगल ट्राइंगल 1 का बेस ए। ठीक है, और इसको मैं सपोज कर लेता हूं, ये क्या बताइए? बी है, इसका जो बेस है। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यदि मैं पूछूं राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, तो वो कहां पर होता है पता है? ये देखो 90 डिग्री से, ये यहां पे है ना 90 डिग्री वाला जो साइड होता है, ये देखो ये वाला है ना, ये यहां से आप जाओगे कितना पता है? 1/3। कितना जाओगे? 1/3। ठीक है, तो ये यहीं कहीं पर होगा, ये यहीं कहीं पर होगा। क्लियर पॉइंट है? ये तो 1/3 किसका होगा पता है? ये ए का 1/3 होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, ये देखो ये वाला बोल सकता हूं, इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल 1 का, ये हो जाएगा डियर बताइए तो 1/3 ऑफ ए। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये है सेंट्रॉइड C1 राइट एंगल ट्राइंगल
1, क्लियर बात, ओके। और ये टोटल क्या है, ए है, तो है ना, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए तो जरा, 2/3, ठीक, क्लियर पॉइंट है क्या, राइट। अभी तो हमने फाइंड आउट किया थे जी। तो ये हो गया C1 राइट एंगल ट्राइंगल 1 का सेंट्रॉइड C1, ठीक है। तो इसका हमने ये ऐसे डिस्टेंस बता दिए, ठीक है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके। और देखिए तो जरा, और देखिए जरा, है ना, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ओके, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री साइड से 1/3 में होता है, ये 1/3 में यही कहीं पे होगा, क्लियर बात है। तो दिस इज द पॉइंट C2, दिस इज द पॉइंट C2, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 2, सेकेंड वाले का, क्लियर पॉइंट है। इसको बोल देता हूँ, चलिए, है ना, ये आपके पास ग्रीन कलर में बता देता हूँ डियर इसको, ठीक। तो ये ब्लैक कलर वाला जो छोटा छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड को बताएगा, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो इधर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से है ना बी, इसका बेस क्या है, बी है, ए सेकेंड ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल साइड से इधर यदि मैं मेज़र करता हूँ, कहाँ से कहाँ आएगा पता है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्या बात, ये वाला कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा डियर 1/3 ऑफ बी, क्लियर पॉइंट है क्या, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा डियर 2/3 ऑफ बी, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। नाउ एक एक चीज को बिल्कुल समझते जाइएगा, ओके फाइन। अब यदि मैं बात करूं इस राइट एंगल ट्राइंगल 1 के लिए, जो उसका है ना सेंट्रॉइड है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से जाओगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन हुआ ना, यहां से बोलोगे तो कहां तक जाओगे, यहां तक जाओगे, तो ये हो जाएगा डियर, यही तो होगा ना एक्स बार, यही तो हो जाएगा एक्स बार। लेकिन हम लोग एक्स बार किसके लिए बात करेंगे, होल के लिए, ठीक है, होल एरिया के लिए। तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल x1 है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, x1, यही बोलूँगा ना मैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x1, ये है x1, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी, ओके। सिमिलरली यदि मैं एरिया राइट एंगल ट्राइंगल एरिया 2 का सेंट्रॉइड जो C2 है ना जी, इसका यदि मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो x2 बोल देता हूं इसको, तो कितना होगा पता है, ये कितना होगा, x2, यहां से यहां बोलूंगा डियर मैं, समझते जाइएगा, समझते जाइएगा, ये डायग्राम पूरा दिख रहा है ना कल्याण, पूरा दिख रहा है ना, ओके फाइन। तो ये कैसा होगा पता है, यहां से यहां जाओगे तो देखो, तो यहां से यहां A है, राइट, और यहां तक पहुंचना, तो देखो ये कितना है, 1/3 ऑफ B, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये x2 है, राइट। तो इसको मैं बता देता हूँ यहीं पर, ये हो जाएगा ये A प्लस 1/3 ऑफ B, क्लियर है क्या पॉइंट, ये हो जाएगा x2, क्लियर है। सिमिलरली यदि मैं y कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, डियर, तो आपको पता है यही राइट एंगल साइड से यदि मैं बात करता हूं y कोऑर्डिनेट्स का, राइट, क्लियर है, सेंट्रॉइड का राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो क्या होता है, यहां से यहां बोलता हूं ना मैं, देखो तो जरा, ये बात कर लेता हूं मैं, ये इसको, ठीक है, ये यहां पर यहां तक बोलूंगा क्या, देखो तो यही होगा ना y1, ओके। तो देखो यहां से ऐसा बता रहा हूं मैं, ये हो जाएगा y1, ओके। अब देखो तो हाइट का 1/3 होता है क्या, हाइट का 1/3 होता है क्या जी, ये हाइट कितना है h, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, चाहे मैं राइट एंगल ट्राइंगल 1 बात करूं, चाहे मैं राइट एंगल ट्राइंगल 2 बात करूं, चाहे मैं होल ट्राइंगल जो जनरल शेप का ट्राइंगल है इसका यदि हाइट की बात करूं, तीनों के लिए हाइट की बात करूं तो कैपिटल H है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल 1 के लिए और राइट एंगल ट्राइंगल 2 के लिए, है ना, तो हाइट तो सेम है, तो ऑब्वियस है ना, मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो 1/3 ही आएगा यहाँ से, अभी जस्ट मैं डिस्कस किया हूँ। तो y1 की बात है ना, राइट एंगल ट्राइंगल एरिया 1 की बात करूं, चाहे मैं 2 की बात करूं, ओके, दोनों के लिए क्या सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1/3, मतलब
मतलब हो जाएगा ये क्या, बताइए तो जरा, 1/3 ऑफ H। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। अब यहीं पर ये तो हो गया टोटल एरिया, है ना। यदि मैं A1 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 AH, बेस A और हाइट H, H तो कॉमन है। A2 की बात करूं तो यहां पर सिर्फ बेस बस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा B, ओके, ये हो जाएगा डियर B हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइट तो उतना ही है, हाइट तो उतना ही है। देखो ये 2 का भी हाइट उतना ही है, उतना ही है 1 का। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके ना, अब देखिए जरा, जब मैं कल कंसेप्ट डिस्कस किया था सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ओके, तो इंटीग्रेशन मेथड तो ठीक है, हम लोग तो सॉल्व कर ही रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड से, लेकिन मैं ये भी डिस्कस किया था क्या, मूवमेंट प्रिंसिपल यूज करके। क्लियर है? तो देखिए तो, है ना, मैं यहाँ पे मूवमेंट प्रिंसिपल फिर से यूज करने वाला हूँ, एज पर दी मूवमेंट प्रिंसिपल as per the movement principle और वैरिग्नस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं मूवमेंट अबाउट, या फिर मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ एरिया ही बोलूंगा मैं, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर बात है? तो नेट एरिया क्या है बताइए, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना, यदि कल का लेक्चर देखेंगे तो, है ना, जो हम सेंट्रॉइड बोलते हैं ना, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया जो बोलते हैं ना डियर, ओके, तो ठीक है, वो जियोमेट्रिकल सेंटर तो होता है एरिया का, लेकिन हम लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि उस पॉइंट में जिसको आप सेंट्रॉइड, जिसको आप ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल रहे हो, उस पॉइंट पे आप ये अज्यूम करो कि वो एरिया जो है क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। क्लियर बात है क्या? तो मैं यदि नेट एरिया की बात करूं इस जनरल शेप ट्रायंगल का, तो इसका जो नेट एरिया है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा बताओ, इस सी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा क्या? क्लियर है? ओके, तो एरिया यहीं पे बैठा हुआ है क्या, पूरा एरिया जो है बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ है। तो नेट एरिया का मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस बात करूं तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द नेट एरिया, यहीं पे है। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा चलूंगा बताओ, इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यही वाला है क्या, एक्स बार। क्लियर बात है क्या, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वाई एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो। क्लियर बात है? ओके, तो मैं कह सकता हूं नेट एरिया का मूवमेंट about y axis, राइट, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू जो भी एलिमेंटल एरियाज है या फिर जो भी आपने एरिया डिवाइड करके रखा हुआ है उनका मूवमेंट्स अबाउट दी सेम एक्सिस। क्लियर बात है? ओके, तो यहां पर यदि मैं एरिया 1 की बात करूं तो ये इसका भी सेंट्रॉइड मेरे को पता है, देखो तो C1 यहां पर। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो ये C1 भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल एरिया है 1, वो बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट है इस पॉइंट पे। तो इसका मूवमेंट बात करूंगा y एक्सिस के अबाउट, तो ये एरिया A1 बोलूंगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस के अबाउट, तो x एक्सिस चलूंगा मैं, तो क्या बोलूंगा, ये एरिया A1, तो ये x1। क्लियर बात है? क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया A1, ओके, एरिया A1, ये पिन ना, एरिया A1 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ क्या, एरिया A2 x2। क्लियर, वहां पे आप देख सकते हो। ओके जी, चलिए एरिया की वैल्यू क्या है, 1/2, ओके, BH x बार इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, 1/2 AH इनटू x1 की वैल्यू देखो तो जरा, x1 की वैल्यू यही है क्या, 2/3 A। क्लियर बात है? तो हो जाएगा 2/3 ऑफ A। क्लियर, ये x1 की वैल्यू हो गया, प्लस एरिया A2 की बात करूंगा तो 1/2 ये हो जाएगा BH इनटू x2 की बात करूंगा तो आइए जरा, x2 की बात करूंगा तो A + 1/3 ऑफ B, A + 1/3 ऑफ B, A + 1/3 ऑफ B। यही होगा क्या डियर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
ठीक है, ओके, ये यहाँ से ऐसा बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए, यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, इधर भी h है, ठीक। तो h और h तो कैंसिल हो जाएगा, ये h, ये h कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचने वाला है क्या बताइए, तो b इंटू एक्स बार इक्वल टू h तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डियर 2a स्क्वायर बाई 3 बचेगा क्या, 2a स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल करेक्ट बात। यहाँ पर 2 और h है ना कैंसिल हो गया है, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो जरा, तो b का a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ab प्लस फिर b का अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, या फिर मैं बोलूँ b स्क्वायर, है ना, तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 3, b स्क्वायर बाई 3। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज और मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो कैपिटल B है, ये जो कैपिटल B है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस बी। क्लियर है, ये टोटल ट्राइंगल जो है ना, जनरल शेप का जो टोटल ट्राइंगल है ना जी, इसका जो बेस है B, राइट, ये इस ट्राइंगल 1 और इस ट्राइंगल 2 दोनों के बेस का सम हो जाएगा क्या, a प्लस बी। क्लियर पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर है। यदि क्लियर है तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी, और ये हो जाएगा x बार इक्वल टू, अब देखिए तो जरा ये कैसा हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगेन 3ab इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा इसको, तो ये x बार हो जाएगा इक्वल टू ये 2a स्क्वायर प्लस इस 3ab को मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या, 2ab प्लस ab, हाउ मच, 3ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर पॉइंट है क्या, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन मैं बात कर सकता हूँ 3a प्लस बी एक्स बार इक्वल टू, राइट, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में देखोगे तो 2a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी। अगेन इन दोनों टर्म में यदि मैं b को कॉमन लूंगा तो मेरे पास अगेन बचेगा a प्लस बी। क्लियर पॉइंट है क्या, आगे बढ़िए। आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी एक्स बार इक्वल टू a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा, राइट। तो a प्लस बी को मैंने कॉमन ले लिया, राइट। तो अगेन सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस बी, ओके। सो फ्रॉम बोथ साइड्स आप देखोगे ये ए बी मतलब a प्लस बी और a प्लस बी विल बी कैंसल टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे x बार की जो वैल्यू आएगी, वो क्या हो गया पता है, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन मैं इसको मैं बोल सकता हूँ, राइट, a प्लस बी बाई 3 कह सकता हूँ क्या, ऐसा बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब देखिए तो एक्स बार इक्वल टू, है ना जी, a प्लस दिस a प्लस बी, है ना, ये तो a हो गया, दिस a प्लस बी इज नथिंग बट व्हाट, कैपिटल B। फिर से आ जाइए, क्लियर है पॉइंट, ये डिवाइडेड बाई 3। यस, मेरे को होल एरिया का जो सेंट्रॉइड है सी ना, ओके, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। कब, जब मैं बात किया मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा पता है, वाई, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट की बात कर लेता हूं जी। तो कैसे बात करूंगा, यहां पे आ जाइए फिर, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर बात है, वाई एक्सिस के अबाउट बात किया तो एक्स बार मिला, एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया मूवमेंट की बात करूंगा तो वाई बार मिल जाएगा डियर। तो नेट एरिया का मूवमेंट बात करो, नेट एरिया कहाँ पे बैठा है, ये सी पे बैठा हुआ है। क्लियर है पॉइंट, ओके। एक्स एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो जो वाई वाला जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट वाई बार, है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है होल एरिया का, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। क्लियर। यदि मैं एरिया 1 की बात करूं, है ना, जो एलिमेंटल एरिया हो जाएगा A1 और A2, जो यहाँ पे बैठा है A1 और यहाँ पे बैठा है A2, तो इसके लिए एक्स एक्सिस पर मूवमेंट की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y1 और y2 ये क्या है, इक्वल है।
क्लियर बात है? ओके, तो मैं बिल्कुल इधर फिर से बात कर सकता हूं डियर, नेट एरिया का मोमेंट A इंटू वाई बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2। क्लियर बात? A की वैल्यू क्या बताए? 1/2 B H वाई बार इक्वल टू A1 बोलने से 1/2 स्मॉल a हाइट h, ठीक है। y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे, देख सकते हो आप। y1 की वैल्यू क्या है ना, 1/3 ऑफ h, ठीक है। तो या फिर मैं बोल सकता हूँ h/3, बिल्कुल क्लियर है, प्लस 1/2 b टाइम्स ऑफ h, राइट। हाइट तो दोनों का सेम है, दोनों ट्राइंगल है ना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल A1 A2, क्लियर है, तो हाइट सेम है। तो BH इंटू y2 की बात करूंगा तो हाइट सेम है तो 1/3 होता है डियर, क्लियर है, तो ये h/3, क्लियर पॉइंट है। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h यहाँ से h यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, b y बार है ना, b y बार इक्वल टू यहाँ पे a h/3 प्लस b h/3, यही बचेगा क्या डियर? बिल्कुल बचेगा सर, यही बचेगा। एंड दिस b इज अगेन इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b, दिस कैपिटल B इज अगेन इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b, ब्रैकेट ओ है ना क्लोज करके y बार लिखूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए तो h/3 कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा a प्लस b, क्लियर बात है? ओके, तो दिस a प्लस b विल बी कैंसल टू each other, ओके, देन आई कैन से y बार इक्वल टू h/3, यस, मेरे को y कोऑर्डिनेट भी मिल गया डियर, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया है, इसका जो होल एरिया है उसके सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, क्लियर बात, दैट विल बी नथिंग बट दी h/3, और x बार जो मिला हुआ है वो a प्लस b डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से आप एक जनरल शेप ट्राइंगल का भी क्या निकाल पाओगे, सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर पाओगे, राइट, और उसको लोकेट कर पाओगे कब, जब आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर पाते हैं तब, क्लियर है पॉइंट? ओके, अब इसी है ना, चलो एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा डियर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं आपको। ओके, इसी जनरल शेप ट्रायंगल की हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर सकते हो, जो एंड एक्सप्रेशन मिला है ना x बार और y बार, क्लियर बात है? ओके, होल्ड कर देना भी ना बीच बीच में। आई होप मजा आया होगा आपको। ओके, हो गया क्या? हाँ, तो अभी इधर आइए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक रिजल्ट ये भी मिल रहा है क्या डियर, ये भी मिल रहा है क्या कि देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात किया तो क्या आया था पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ना, ये देखो यहाँ पे देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसा बात किया हुआ था मैं। ओके, तो दिस इज द बेस b, दिस इज द हाइट h। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा x बार की वैल्यू आया था, ये देखो ये था मेरा x बार, ये था मेरा x बार, राइट, और ये था क्या बताइए, y बार, क्लियर है क्या पॉइंट? दिस इज द y बार, राइट, तो ये था सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, दैट इज x बार y बार, और यहाँ पर x बार की जो वैल्यू आया था है ना, यही राइट एंगल ट्रायंगल साइड से बोले थे अपन, 1/3 बेस का 1/3, ओके, और y कोऑर्डिनेट्स की बात किए तो ये हाइट का 1/3, क्लियर बात है? ये पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जनरल शेप में है ना, जनरल शेप में यदि मैं बात कर रहा हूँ जनरल शेप ट्रायंगल का, ओके, तो यहाँ भी देखो तो ये जो y बार है वो ये भी 1/3 ऑफ हाइट आ रहा है क्या, 1/3 ऑफ हाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, क्लियर है? तो एक रिजल्ट यहाँ पे ये मिलता है डियर कि आप कोई भी ट्रायंगल की बात करो, कोई भी ट्रायंगल की बात करो, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा सेम होगा, क्लियर बात है? और ठीक है, यदि आपका है ना, यदि आप रेफरेंस एक्सिस
चेंज कर देते हो, रेफरेंस एक्सिस चेंज कर देते हो, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। बट उसका जो y कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना, आपका रेफरेंस एक्सिस जैसा भी हो, है ना जी, तो वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर बात है, समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, रेफरेंस एक्सिस आप देखो, रेफरेंस एक्सिस को चेंज करोगे तो डिस्टेंस में ही तो फर्क आता है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि y कोऑर्डिनेट जो है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो y कोऑर्डिनेट्स है, y बार, चाहे वो ट्रायंगल का शेप जनरल शेप का हो, चाहे वो ट्रायंगल शेप का जो शेप है पर्टिकुलर ट्रायंगल हो, पर्टिकुलर ट्रायंगल कैसे हो, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे ये जो y बार है, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे h कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो h कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है ना भाई, h तो कांस्टेंट है ना, ट्रायंगल का जो हाइट है वो तो वही हाइट ही रहेगा ना भाई। क्लियर बात है? लेकिन यहाँ पर आप देखो x बार, राइट एंगल ट्रायंगल, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो x बार भी किसी भी टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो तो b/3, b भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, लेकिन मैं जनरल शेप एरिया के लिए x बार की वैल्यू यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पे डिपेंडेंसी वाली बात आ रही है। देखो तो क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, b तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, लेकिन a तो वेरी हो सकता है ना, जनरल शेप का ट्राइंगल है डियर, जनरल शेप का ट्राइंगल है, तो ये जो a है ना, ये तो वेरी हो सकता है ना यार, छोटा बड़ा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये मैं क्या लिया हूँ, ऐसे मैं इसको अजूम किया हूँ, ऐसा कैसा, राइट एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या पॉइंट? तो चलिए अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, है ना, इस जनरल शेप के ट्राइंगल को कनेक्ट करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल से, कि आप उसका कैसे बता पाओगे सेंट्रॉइड। ओके डियर, तो हमने इस जनरल शेप ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है C, क्लियर है, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है, x बार कोऑर्डिनेट और ये y बार कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इसको आप फार्मूला समझिए, कुछ भी समझिए, ठीक है। इसकी हेल्प से आप ना किसी भी टाइप के ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखिए कि मैं यहाँ पे ना इस एरिया को, इस जनरल शेप ट्राइंगल के एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ था डियर, मतलब ओरिजिन मेरा यहाँ पे है, ये वर्टेक्स जो डी है ना, यही ओरिजिन बना था, राइट। तो यहाँ पर x बार की जो वैल्यू है a + b/3 आया, राइट, a + b, तो a क्या बताइए, तो ये लेफ्ट साइड वाले जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जो डिवाइड किया हूँ मैं 2 ट्राइंगल में, तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो बेस है दैट इज नथिंग बट a। क्लियर है? यदि आपका ओरिजिन ये हो गया, ये इधर हो गया आप y, पॉजिटिव y, और इधर आ गए आप नेगेटिव x। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर ना डियर ये जो a है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा b से, क्या हो जाएगा, रिप्लेस, इधर से आप मेजर करने जाओगे तो। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, बट ये लोकेशन कभी चेंज नहीं होगा भैया, जहाँ पे सेंट्रॉइड एरिया का वो वहीं पर ही होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, कैसे हो जाता है पता है, यहाँ से इधर ये ओरिजिन हुआ तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये x बार इक्वल टू b + b/2, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो, ठीक है, माइनस प्लस आएगा वो अलग चीज़ है, ठीक है, इधर जाओगे तो निगेटिव आएगा ना, ठीक है, लेकिन ये b + b/3 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज यदि बात करता हूँ। क्लियर? और y बार की बात करूंगा तो ये तो इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे y बार, मैं फिर से ही बोला था, y बार है ना की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे, h तो गिवन हाइट है ना एरिया का, वो तो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो b कांस्टेंट है, ठीक है, 3 कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन a तो वेरिएबल है ना, तो ये वेरी कर सकते हैं, इधर से मैं ओरिजिन यदि मेरा ये रहा तो ये रिप्लेस हो जाएगा b। क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर, है ना, मैं ऐसा ट्राई करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखूँ गिवन एरिया को, ठीक है क्या बात? ओके, तो देखिए जरा, मैं है ना इसी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जनरल शेप का ट्राइंगल है, इसका जो सेंट्रॉइड हुआ है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया 10 x बार y बार, इसकी हेल्प से मैं सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर सकता हूँ, मैं सेंट्रॉइड ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर सकता हूँ, मैं सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर सकता हूँ, है ना, और जनरली हम लोग ऐसे 3 टाइप्स के ट्राइंगल का ही डिस्कस करते हैं डियर। क्लियर है बात? ओके, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो बिल्कुल आप ये चीज़ देखोगे, ठीक है क्या बात? तो देखिए तो जरा, है ना, इसका ट्राइंगल यदि फाइंड आउट करूंगा, है ना, तो देखो तो मैं यहाँ पर फिर से इसको
यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स हुआ ना, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला लाइक दिस, दो राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से डिवाइड हो गया क्या बताइए जरा? बिल्कुल हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए राइट कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब मैं बेस वाले साइड में राइट ये टॉप वर्टेक्स से है ना परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, क्लियर बात है? तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आ रही बात समझ में? क्या क्लियर है बात? ओके, परपेंडिकुलर डालता हूं तब ऐसा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या होता है पता है? ये प्रॉपर्टी होता है, क्लियर बात? तो यहां पर यदि ये वाला डिस्टेंस बोलूं तो ये क्या हो जाएगा पता है? b/2, हाफ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा b/2, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? दिस साइड इज b, दिस साइड इज b, दिस साइड इज ऑल्सो b, क्लियर बात है? और इसका जो हाइट है उसको मैंने रखा हुआ है h, कैपिटल H ऐसा मैं लिया हुआ, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हाइट तो कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, क्लियर बात? ओके, गिवन एरिया का हाइट बेस जो भी होगा कांस्टेंट होगा, क्लियर बात है जी यहाँ तक? ओके, सिमिलरली यदि मैं आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात करूंगा तो यहाँ से यदि मैं है ना दो पार्ट में डिवाइड करूं तो फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल जस्ट सिमिलर होते हैं डियर इक्विलैटरल ट्राइंगल की जैसा, बट डिफरेंस इज दैट कि इसके दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड है ना अनइक्वल होते हैं। अरे बात समझ में? ओके, दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेस को बता रहा हूँ कैपिटल B, इधर B1 है, इधर B2 है, जो है ना इक्वल साइड्स है, राइट? तो यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी होता है कि जिस साइड में परपेंडिकुलर डालूंगा है ना उसके अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे यहाँ पे डाला ये साइड हुआ, अपोजिट वर्टेक्स ये हुआ, परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, b/2 और ये b/2, वो भी कैसा? इक्वल पार्ट। कौन? ये जो साइड है लाइक दिस, क्लियर? ये तो प्रॉपर्टी होता है, क्लियर है जी? ओके, तो याद कीजिए है ना, मैं इसी को क्या बोला हुआ था एक जनरल शेप के ट्राइंगल में, है ना? सबसे पहले तो चलो मैं एक है ना ऐसे रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ। सबसे पहले तो दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है डियर? ओके, तो यहां पर मेरा हो गया ओरिजिन, यहां पर मेरा हो गया ओरिजिन, क्लियर? अब दो पार्ट में जब मैं डिवाइड किया था जनरल शेप के ट्राइंगल को तो क्या आया था? देखो, तो यहीं से डिवाइड किया था ना, देखो यहां से ये तो एक पार्ट हुआ था A और दूसरा पार्ट हुआ था B, क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट A, दिस इज नथिंग बट B, ओके, दिस इज नथिंग बट A, दिस इज नथिंग बट B। मैं किधर से जा रहा हूं? इधर मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ओके? तो x बार फाइंड आउट करने जाऊंगा तो इस A की वैल्यू को पुट करोगे और y बार तो है ना जो भी हाइट होगा ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल हो वो क्या होगा? उसके 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 होगा। यदि आप रेफरेंस एक्सिस जिस तरह से मैं लेते जा रहा हूँ वैसे लोगे तो क्लियर बात है। बट यहाँ पे डिपेंडेंसी वाली बात हो रही है x बार की जो A पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और A वैरी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया पता है? A देखो हाफ हो जा रहा है, किसका? बेस का। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर बात करो तो चलो x बार की बात करूं, x बार इक्वल टू A की वैल्यू बताओ b/2 प्लस, और यहां पर ये b क्या बताता है? टोटल बेस को बताता है, राइट? तो टोटल बेस क्या है? कैपिटल B है। क्लियर बात? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो डिवाइडेड बाई 3, फिर आगे इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा b/2 ऐसा हो जाएगा क्या? ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये 3, तो और सॉल्व करो तो इसको तो ये हो जाएगा 3b/2 इंटू 3। क्लियर बात है क्या? ओके, तो x बार इक्वल टू b/2, किस कंडीशन में है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए मैंने x बार फाइंड आउट किया, ओके? और यदि y बार की बात करूंगा डियर, तो y बार जस्ट इसके हाइट के क्या हो जाएंगे?
1/3 होंगे। ठीक है, हो सकता है इसका हाइट कुछ अलग हो, इसका हाइट कुछ अलग हो, दैट डिपेंड्स ऑन गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जो भी हाइट होगा उसका 1/3 होगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी वाला तो बात हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? ओके, तो मैं कह सकता हूँ y बार इक्वल टू h/3, जैसा कि मैं यहाँ पे हाइट लेके रखा हुआ हूँ h। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ये जो b/2 है ये कहाँ से है पता है? ये ओरिजिन यहाँ से यदि आप ओरिजिन आपका ये है तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा जस्ट है ना, इसी जो वर्टिकल लाइन है यही कहीं पे ऐसा लाई करेगा। क्लियर बात है? ओके, यहाँ पर ठीक है जी, यहाँ से हो जाएगा h/3। ओके, y बार, और ये यहीं से आप एक्चुअली मेजर कर रहे हो, ऐसा जा रहे हो। ठीक है जी, ओके, और यहाँ से हो जाएगा x बार। क्लियर है? तो ये हो जाएगा h/3। ठीक है, क्या h/3 बोलता हूँ b/2। क्लियर है? ओके, तो चलिए इसको ना मैं यहाँ पे नहीं बताऊँ, बेवजह का फिर कंफ्यूज हो जाओगे भैया आप लोग। इधर से दिखा देता हूँ, है ना, अब इतना बेसिक से पढ़ाई दिया हूँ तो ठीक है, पूरा ही पढ़ाता हूँ। ये है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। तो ये हो गया आपका y। ठीक है, क्या बात? y बार इक्वल टू h/3 और ये b/2। क्लियर है? तो यहाँ भी आप बोल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x बार इक्वल टू a प्लस b/3, x बार इक्वल टू अगेन b/2 प्लस ये क्या बताएगा? टोटल वेट। तो टोटल वेट क्या है? b है /3, तो x बार इक्वल टू हाउ मच? b/2। क्लियर है? ओके, और y बार तो जो भी हाइट रहेगा इसका क्या हो जाएगा डियर? 1/3। ठीक है क्या? ओके, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो, है ना, यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से जैसे मैं रखा हूँ एरिया को वैसे आप रखते हो, है ना, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, है ना, सेम रहता है। ओके, और ये x कोऑर्डिनेट b/2 रहता है ना, विड्थ बोलता हूँ, बेस का हाफ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो हमेशा कोई भी ट्रायंगल की बात करोगे तो हाइट का 1/3 में होगा। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? कहाँ से मेजर कर रहे हो 1/3? बेस से मेजर कर रहे हो 1/3। ये इधर भी देखोगे तब भी। क्लियर बात है क्या? ओके, तो वो डिपेंड करता है डियर कि आपका रेफरेंस एक्सिस क्या है और ओरिजिन क्या है ना। मैं तो अभी बेस से ही मेजर कर रहा हूँ, बेस से, जैसे हाइट ये y कोऑर्डिनेट बात कर रहा हूँ तो बेस से ही मेजर कर रहा हूँ। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ओके, तो x बार इक्वल टू b/2 और ये हो जाएगा डियर y बार इक्वल टू h/3। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर जैसे 1 2 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना मैं, तो इधर भी ऐसे 1 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ था। क्लियर है? ये ऐसा समझ सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में बात करो तो इसको तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ओके, तो एक सिंगल ट्रायंगल है ना, तो इसका तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, x बार a प्लस b डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो देखो तो जरा, ये हो गया आपका x पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर डालने की जरूरत पड़े क्या? बताओ, 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत पड़े क्या? ठीक नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसे एक ही ट्रायंगल आ रहा है। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में क्या? ओके, मैं जस्ट इतना ही बस का बात करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट आएगा क्या? बताओ। नहीं आएगा, मतलब ए क्या हो जाएगा पता है? इधर आना चाहिए था लेकिन इसमें तो है ही नहीं ना वो पार्ट, तो 0 प्लस बी। तो मैं कह सकता हूं, है ना, 0 प्लस b/3, तो x बार इक्वल टू b/3, मतलब यहीं कहीं पे आएगा, राइट। ये हो जाएगा x बार इक्वल टू b/3 और y बार बोलूंगा तो भैया इसके हाइट का, है ना, 1/3 होगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो ये कह सकता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट y बार इक्वल टू h/3, एज सिंपल एस। क्लियर है? तो चलिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर है डियर? ओके,
आई होप काफ़ी इंजॉय किए होंगे आप, मज़ा आया होगा। ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट ट्रायंगल के सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाओगे तब। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, राइट, सेक्टर ऑफ सर्कल, इन सब का हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग डियर डिस्कस करेंगे। ओके, मैं बता रहा हूँ ना, सेंट्रॉइड एक बार मेरे से पढ़ लोगे ना डियर, राइट, कभी भी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अभी तो नंबर ऑफ मैं और एरिया की बात करूंगा, देखिएगा आप, देखिए फील कर पाओगे डियर, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, कभी नहीं फंसोगे आप, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा डियर, राइट, लाइक कीजिएगा, राइट। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आपका मेरे लिए, है ना, इस बात को आप है ना हमेशा ध्यान रखा करें। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।